everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. So आज की वीडियो है रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन क्वांटम मैकेनिक्स. ये जो सीरीज़ है दैट इज़ फॉर मास्टर कैडर साइंस स्टूडेंट्स और साइंस में जो फिज़िक्स पोर्शन है, ठीक है, उसको हम प्रिपेयर करेंगे ऑन दिस चैनल. So along with theory we will practice, we will cover MCQs as well. Although the syllabus of master cadre एंड लेक्चरर फिजिक्स सेम दिस टाइम आपने देखा ही है, ठीक है. तो जो न्यू सिलेबस आया है वो लेक्चरर्स का जो सिलेबस है वो सेम है, लेकिन थ्योरी अगर हम देखें सेम है, बट ऑब्वियसली द लेवल ऑफ द पेपर विल बी डिफरेंट. मास्टर कैडर का लेवल ऑब्वियसली लो रहता है एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ लेक्चरर फिजिक्स. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू क्रिएट सेपरेट MCQ प्ले लिस्ट फॉर बोथ दीज एग्जाम्स, ठीक है. तो मास्टर कैडर के लिए जो 2021 का पेपर होगा उसके लिए जो MCQs हैं उनकी सेपरेट जो MCQ सीरीज़ आई एम गोइंग टू बिगिन फ्रॉम टुडे, एंड साथ ही जो है लेक्चरर फिजिक्स का जो पेपर होगा उसकी एक अलग MCQ सीरीज़ आई विल कंडक्ट ऑन दिस चैनल. सो रीज़न यही इसका है सो दैट यू गेट टू नो अबाउट द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम और किस लेवल तक आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन से क्वेश्चंस जो हैं जो आपका एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. So today is going to be the part 1 of the MCQ series which is for Master Cadre Physics 2021, and in today's video we will discuss very important MCQs from exam point of view from the unit Quantum Mechanics, ठीक है. तो Quantum Mechanics के जो सबसे important questions हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे. तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो. So the first question is, the walls of a particle in a box are supposed to be, ठीक है. तो क्वांटम मैकेनिक्स में वी कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम जिसमें जो पार्टिकल है दैट इज़ एनक्लोज्ड इनसाइड अ बॉक्स. तो उसकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हम वी गोना टॉक अबाउट कि जो वॉल्स होती हैं उस बॉक्स की जिसमें पार्टिकल इज़ सपोज टू बी, तो वॉल्स वो कैसी होनी चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर स्मॉल बट इन्फाइनाइटली हार्ड, सेकेंड है इन्फाइनाइटली लार्ज बट सॉफ्ट, थर्ड है सॉफ्ट एंड स्मॉल, फोर्थ है इनफाइनाइटली हार्ड एंड इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है. तो यहाँ पर जो पार्टिकल इन अ बॉक्स है, ठीक है, जो दिस प्रॉब्लम वी डील इन क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें वी सपोज दैट द वॉल्स ऑफ अ बॉक्स आर इनफाइनाइटली हार्ड एंड इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है. तो ये सपोज करके हम चलते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स. तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल लाइज इन विच रीजन. तो जब हम ये प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में दैट पार्टिकल इन अ बॉक्स वाली जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वी कंसिडर इट लाइक जो पार्टिकल है कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स. रीज़न यहाँ पर क्या है, बिकॉज इफ़ अ पार्टिकल एग्जिस्ट आउटसाइड अ बॉक्स देन इट मस्ट हैव इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी. So for a particle it is not possible, it cannot have infinite amount of energy. That's why a particle cannot exist outside the nucleus या outside the box, ठीक है. तो जो particle है वो रहेगा, उसकी region क्या होगी, it will be inside the box, और inside the box उसके dimensions क्या हो जाएंगी, x जो है that will lie between 0 to L, where L stands for the लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स. तो यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं मीन्स जो रीजन है वो कौन सी होगी, एक्स बिटवीन 0 टू L, जो कि ऑप्शन सी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़, फॉर अ पार्टिकल इन साइड अ बॉक्स द पोटेंशियल इज़ मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू, ठीक है. तो जो x है उसकी कौन सी वैल्यू पर पोटेंशियल इज़ मैक्सिमम फॉर अ पार्टिकल इन साइड अ बॉक्स. So as we discussed earlier, the walls of the particle in a box are infinitely hard and infinitely large, ठीक है. तो यहाँ पर जो x is equal to 0 and x is equal to L means जो walls of the box हैं वहाँ पर potential infinite होगी. When x is equal to 0 potential will be infinite, when x is equal to L potential will be infinite. लेकिन inside the box जो potential होगी that will be equal to 0. तो जैसे कि हमने देखा जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम कब होती है, व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू L. तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू L की ऑप्शन है विच इज़ ऑप्शन ए. सो दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. तो अगर यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0 वाली ऑप्शन अवेलेबल होती दैट ऑल्सो विल बी करेक्ट, बिकॉज जब x 0 है एट दैट टाइम पोटेंशियल इज़ इनफाइनाइट.
सो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ प्रोपोर्शनल टू. ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है विच इज़ इनसाइड अ बॉक्स, इन दैट केस जो उसकी एनर्जी है हाउ इट इज़ रिलेटेड टू क्वांटम स्टेट. ठीक है, तो एन से जो है वो कैसे रिलेट करती है दैट वी नीड टू आंसर. तो यहाँ पर हमें बताना है जो एनर्जी है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के. सेकेंड ऑप्शन सेज इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन. थर्ड ऑप्शन सेज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एन. फोर्थ ऑप्शन इज़ एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एन. सो यहाँ पे आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज जब कोई पार्टिकल जो है इट इज़ इनसाइड अ बॉक्स, इन दैट केस जो उसकी एनर्जी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज़ गिवन बाय. ठीक है, तो वेव फंक्शन जो है डायरेक्टली वी नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर कि वेव फंक्शन क्या होता है पार्टिकल का व्हेन इट इज़ इनसाइड अ बॉक्स. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट विल बी बी. फार्मूला होता है मीन जो वेव फंक्शन होता है दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2/L साइन n पाई x अपॉन L. ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है. तो वेव फंक्शन जो है दैट वी कैन फाइंड आउट बाय मेकिंग यूज़ ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ठीक है, तो वहाँ से जो उसका सोल्यूशन होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वहाँ से जो है हम वेव फंक्शन साई को फाइंड आउट करते हैं. तो इन केस ऑफ पार्टिकल इन अ बॉक्स जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ calculate the zero point energy for a particle in an infinite potential well for an electron confined to a 1 nanometer atom. तो यहाँ पर जो है हमने पार्टिकल की ज़ीरो पॉइंट एनर्जी को फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो इन टुडेज़ वीडियो वी जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकल इन अ बॉक्स. तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, जो भी उसके रिलेटेड MCQs बन रहे हैं, दे ऑल आर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. तो बस यहाँ पर आपको जो है ज़ीरो पॉइंट एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल का फार्मूला पता होना चाहिए. बस उस फार्मूले में जो है हम यहाँ पर 1 नैनोमीटर जो है डायमेंशन उसको फिल करेंगे एंड हमारे पास ज़ीरो पॉइंट एनर्जी का आंसर आ जाएगा. सो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी जो होती है दैट इज़ द मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल इन अ बॉक्स. तो इन दिस केस जो n होता है दैट इज़ इक्वल टू 1. तो यहाँ पर जो है हमने n इज इक्वल टू 1 डायरेक्टली पुट कर दिया है एंड ज़ीरो पॉइंट एनर्जी का फार्मूला क्या बन जाएगा E इज़ इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कार्ड स्क्वायर 2ml स्क्वायर. सो पाई की वैल्यू भी नो, एच कार्ड की वैल्यू हमें पता है, h अपॉन 2 पाई करके भी आप निकाल सकते हो. प्लैंक्स कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड कर लेना. वैसे जो एच कार्ड की वैल्यू होती है दैट इज़ 1.05. डिनोमिनेटर में 2 है, m की जगह वी विल सब्स्टिट्यूट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31. L हमें क्वेश्चन में दिया है 1 नैनोमीटर, तो वहाँ पर हम लिख देंगे 10⁻⁹. सो व्हेन यू विल मेक ऑल द सब्स्टिट्यूशंस एंड कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी 5.9 इंटू 10⁻⁻29 जूल. ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वेव फंक्शन फॉर विच क्वांटम स्टेट इज़ शोन इन द फिगर. तो यहाँ पर एक डायग्राम है, आपको आइडेंटिफाई करना है. इट इज़ रिप्रेजेंटिंग इट इज़ अ वेव फंक्शन ऑफ विच क्वांटम स्टेट. n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 3, n इज़ इक्वल टू 4. सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस इज़ द वेव फंक्शन ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो हैं nodes are present, we can say node and antinode is there. So it is representing, it is a wave function of a state which is having n is equal to 2. तो यहाँ पर n is equal to 2 आंसर आ जाएगा. डायग्राम देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जितने यहाँ पर जो है ये नोड्स आते जाएंगे. यू कैन जस्ट काउंट देम एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड कि यहाँ पर कितने क्वांटम स्टेट है. ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर ये बन रहे होंगे डायग्राम, तो उतने ही जो है इट विल इंडिकेट द नंबर ऑफ n. सो क्लियरली यहाँ पर n जो है वो कितना आएगा 2. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल इन अ बॉक्स. तो यहाँ पर मिनिमम एनर्जी की बात हम कर चुके हैं. इट इज़ अ ज़ीरो पॉइंट एनर्जी. और मिनिमम एनर्जी क्या होती है व्हेन n इज़ इक्वल टू 1. और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला क्या है, अभी हमने जो है ये फार्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल भी किया है. सो फार्मूला क्या होता है पाई स्क्वायर एच कार्ड स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन बी.
और यहाँ पर हमें एक बात ये भी पता चलती है दैट व्हेन अ पार्टिकल इज़ इनसाइड अ बॉक्स इट इज़ नेवर एवर एट रेस्ट, ठीक है, वो रेस्ट पर नहीं होता, इट डू पोजेस अ मिनिमम एनर्जी, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ द फार्मूला पाई स्क्वायर एच कार्ड स्क्वायर 2ml स्क्वायर. Next question is the values of energy for which Schrodinger steady state equation can be solved is called as. ठीक है, तो जब हम जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो हमें वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी मिलती हैं उनको वी टर्म्ड एज आइगन वैल्यूज़. जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं आइगन फंक्शन. ठीक है, तो क्लियरली आपको पता चली क्या इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आइगन वैल्यूज़. आइगन वैल्यूज़ आर द वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी फॉर विच श्रोडिंजर्स स्टेडी स्टेट इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड. तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस कि जो मास्टर कैडर का पेपर है एंड लेक्चरर का पेपर है, ऑल्दो उनका सिलेबस सेम है बट जो प्रिपरेशन लेवल है वो कैसे अलग होगा. ठीक है, तो उसको आई विल डिस्कस कि आपको जो है मेजर फोकस कहाँ पर रखना है जब आप मास्टर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लेक्चरर फिजिक्स. तो उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन देखो क्या है. द आइगन वैल्यू ऑफ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज़. आइगन वैल्यू समझ लगी ना आपको क्या मीन्स. जब हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, जो वेव फंक्शन के साथ साई जो वेव फंक्शन है उसके साथ जो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिली उसको हम कहेंगे आइगन वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है जो पार्टिकल इन अ बॉक्स है इन दैट केस आइगन वैल्यू क्या होगी. सो द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2/L साइन n पाई x बाय L. सो यहाँ पर जो आइगन वैल्यू है दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2/L. ठीक है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है विच गिविंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2/L, हेंस इट इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स. सो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2/L. तो आज की वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स, मिनिमम एनर्जी क्या होती है. ठीक है, इन दो चीज़ों के रिगार्डिंग वी हैव टॉक्ड. और पोटेंशियल जो है कहाँ मैक्सिमम होती है कहाँ मिनिमम होती है. सो आपको आई थिंक कि आपको जो है वेव फंक्शन के रिगार्डिंग पता चल गया होगा कि साई की वैल्यू क्या है एंड जो मिनिमम पॉइंट एनर्जी है उसका फार्मूला पता चल गया होगा. सो दिस एनालिसिस आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सिलेबस. जब आप न्यू सिलेबस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मास्टर कैडर के लिए जो आप जब तैयारी कर रहे हो आपको कौन कौन से जो हैं सिलेबस जो टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है. सो 11th-12th के टॉपिक्स की 30% वेटेज है. कोई भी टॉपिक है अगर इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन 11th-12th एज वेल, आपको वहाँ से सारे सिंगल लाइनर्स पिक करने ही करने हैं. लाइक जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स EMT है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन 12th क्लास. तो जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन जब आप सिलेबस देख रहे हो अगर वो टॉपिक्स 11th-12th में प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर उनके आपको MCQ ज़रूर कवर करने हैं. बिकॉज जब पेपर जैसे 50 मार्क्स का पेपर होगा फिज़िक्स के लिए तो वहाँ पर सारे क्वेश्चंस BSc MSc से नहीं आने वाले हैं. ठीक है ना, तो क्वेश्चंस जो हैं जो सिंगल लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे दे विल पिक दोज क्वेश्चंस फ्रॉम 11th-12th. तो 11th-12th के जो टॉपिक्स हैं उनकी बहुत वेटेज रहती है. देन BSc का जो सिलेबस है उसकी तो कोई चॉइस नहीं है. यू डेफिनेटली हैव टू वर्क ऑन दैट. BSc 50% आई विल से कि वहाँ से टॉपिक आते ही आते हैं, वहाँ से आपको कवर करना है. एंड MSc के लिए आई हैव गिवन द वेटेज 20% बिकॉज जैसे कि न्यू सिलेबस वी हैव सीन वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं MSc के हैं. लेकिन अगर हम मास्टर कैडर के पेपर की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस MSc से नहीं आते हैं. जैसे कि 2016 का पेपर है, ठीक है, उस पेपर में MSc का सिलेबस भी इंक्लूडेड था, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस थे. लेकिन आप वहाँ देखो 11th-12th के क्वेश्चंस हैं, BSc के क्वेश्चंस हैं, MSc के क्वेश्चंस बहुत कम हैं. तो जो मास्टर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इतना ना उस पर फोकस करें कि MSc का सिलेबस इंक्लूडेड है, हम कैसे प्रिपरेशन करें. आप जो है अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, 11th-12th BSc उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड देन मूव टूवर्ड द MSc टॉपिक्स. और 50 मार्क्स का पेपर है, वो टॉपिक कम ही होंगे. ठीक है, मेजर पोर्शन जो है 11th-12th एंड BSc का ही होगा. MSc विल हैव लिटिल वेटेज इन द मास्टर कैडर पेपर. सो नेक्स्ट आप जो है इस वीडियो की PDF जो है, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा. टेलीग्राम पर जो है PDF में शेयर कर दूंगी इन क्वेश्चंस की, तो वहाँ से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो. सर्टेन स्टूडेंट्स वर सेइंग मैम हमें टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, एरर आ जाता है. सो दैट्स वाई आई हैव लिंक्ड द PDF इन डिस्क्रिप्शन एज वेल.
और साथ में जो 2016, 2017 एंड 2020 का जो मास्टर कार्ड का पेपर हुआ था, वो पेपर चैनल पर सॉल्व हैं। उनकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, आप उन वीडियोज़ को भी चेक करो एंड यू विल गेट टू नो, यू विल गेट द आइडिया कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस की क्या लैंग्वेज होती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।